नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर। ये 2019 में जो था वो कंडक्ट किया गया था। ये 2019 में ये पेपर कंडक्ट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है डेवेस्टेट का। इंग्लिश का सेक्शन ये पहले डिस्कस हो रहा है। तो डेवेस्टेट का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। डिस्ट्रॉय सही आंसर होगा। इंड्यूस की बात करें तो इंड्यूस का सही आंसर होगा ऑप्शन डी परसुएड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले मिटिगेट दिया गया है। मिटिगेट का अपोजिट मीनिंग ऑप्शन सी होगा। इंक्रीज इसका अपोजिट मीनिंग होगा। उसी तरह एसोसिएटेड का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है तो उसका डी होगा सेपरेटेड। अपोजिट मीनिंग डी होगा। उसके बाद आपको ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं। इनमें से आपको ग्रामेटिकली करेक्ट इनको करना है। तो इस तरह का पैटर्न आता है। ये पेपर आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि पैटर्न आपको पता चल जाए ताकि किस तरह का पैटर्न आता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए होगा हर विट्स एंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप बात करेंगे तो इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसमें जो है यहाँ पर आपको करेक्टली इसको करना है तो इसका ऑप्शन सी विद मोर एफिशिएंट जो है इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको रॉन्गली स्पेल्ड बताना है कि किसकी जो है वो स्पेलिंग गलत दी गई, या तो ये रॉन्गली स्पेल्ड है या फिर इनअप्रोप्रिएट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एंट्री इनटू इसका सही आंसर है। उसी तरह अगले क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी अचीव इफ इट इज जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिए 9 से लेकर 13 क्वेश्चन तक एक पैराग्राफ आपके पास दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर डाला गया है, मान लीजिए यहाँ पर 10 डाला गया है, 11 12 13। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो अगर आप इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा। सबसे पहले ऑप्शन सी ट्राई जो है वो सही आंसर आएगा। और ट्राई के बाद अगले में जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर आएगा परसुएडेड। और उसके बाद अगले में जो है वो ऑप्शन बी सेट जो है वो सही आंसर आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो ऑप्शन ए प्रिपेयर्ड जो है वो सही आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 में जो है अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका ऑप्शन बी थ्रो जो है वो सही आंसर आएगा। ये पूरा पैरा जो है इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये पैटर्न है किस तरह का पैरा आता है, जरूरी नहीं कि ये पैरा पूछा जाएगा। आगे आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। तो आई डिफर ऑप्शन बी इसका सही होगा फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। यहाँ पर होगा बुलेट मिस्ड हिज हार्ट। तो इसका ऑप्शन बी होगा बाई 2 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 16 में अ टाइप ऑफ पोएम containing 14 lines each of syllables and with a formal pattern of rhymes is called। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही आंसर होगा, इसको सोनेट कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। 17 में अब हिंदी है। तो हिंदी में होगा, हिंदी में पूछा गया है न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो इसका ऑप्शन ए बहाने बनाना जो है वो सही आंसर होगा। 18 में होगा सर पर पैर रखकर भागना, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन बी डर कर भाग जाना। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 19 में पूछा गया है काटो तो खून नहीं से तात्पर्य क्या है। तो काटो तो खून नहीं से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शर्मिंदा होना। ऑप्शन बी। आगे विलोम शब्द आपको बताने हैं। इनमें से कौन सा जो है वो ऑपोजिट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उर्वर। ये सही आंसर है। अगर अगले में बात करेंगे तो अगले का क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा सुलभ। इसका ऑप्शन सी सुलभ जो है वो सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में जो है आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। इनमें से तो उत्तम का पर्यायवाची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर उत्तम का जो पर्यायवाची है वो होता है ऑप्शन सी अनुपम। और दीपक का पर्यायवाची क्या होता है। तो दीपक का पर्यायवाची जो है वो ऑप्शन डी प्रकाश होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 24 में पूछा गया है जो धन का दुरुपयोग करता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो अपव्ययी जो है उसके लिए सही आंसर होगा अपव्ययी। आगे पूछा गया है किसान खेत में हल चलाता है, इसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए हल चलाना इसमें क्या है पूछा गया है। तो इसमें हल चलाना एक क्रिया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 26 में आपको संधि विच्छेद बताना है। तो गिरी से सबसे पहले दिया गया है। गिरीश में ऑप्शन ए सही आंसर होगा गिरी प्लस ईस। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर आएगा। नायक पूछा गया है आपसे, नायक का संधि विच्छेद जो है वो बताना है। नायक का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अक। इसका ने प्लस अक होगा तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर आ है, ने प्लस अक इसका होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित में से सही लिंग परिवर्तन आपको करना है। तो विद्वान का अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, विद्वान का जो है वो विदुषी आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कवि का करेंगे तो क्या आएगा, कवि बड़ा कॉमन सा है, कवित्री। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। उसी तरह निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो 30 में अगर आप देखेंगे
तो इसका क्या सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन सी वात्सल्य जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी वात्सल्य। 31 में अगर आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, 31 में ऑप्शन सी पश्चाताप सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है पश्चाताप। और अगर 32 में अगर आप देखेंगे कि 32 का पांडुलिपि किस तरह से लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए पांडुलिपि इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हिंदी के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, 100 हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के क्वेश्चन में डिस्कस कर रखे हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो वो वीडियोज़ जरूर देखें। 33 में पूछा गया है निम्न में से किस मेमोरी में से सबसे एक्सेस टाइम रहता है, तो किस मेमोरी में सबसे एक्सेस टाइम रहता है, तो इसका ऑप्शन ए कैशे मेमोरी जो है वो सही आंसर होगा। 34 में पूछा गया है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है वो किस देवी को समर्पित है, ये सावित्री देवी को समर्पित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, तो ये है ऑप्शन ए बड़ा शिगरी जो है इसका सही आंसर होगा, बड़ा शिगरी सबसे बड़ा हिमखंड है। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, ताशीगंग, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 37 में उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 38 भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और 39 हिमाचल जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल सरकार की 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा उपचार जो है वो किस योजना के तहत है, तो ये हिम केयर योजना के तहत आता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों से जुड़ी हुई है, 4 राज्यों से जुड़ी हुई है, ऑप्शन सी सही आंसर है। वैसे अब इसमें आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग हो, एक तो जम्मू कश्मीर रख लीजिए, एक लद्दाख रख लीजिए आप, और उसके बाद एक पंजाब रख लीजिए, एक हरियाणा रख लीजिए, एक उत्तराखंड रख लीजिए, तो ये 5 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर देते हैं फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा नंबर का राज्य बना है, तो मैंने कई बार बताया है कि ये 18वें नंबर का राज्य बना है, ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है वो पदार्थ जो कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, जब नहीं है आपसे पूछा गया है तो इसका ऑप्शन सी चावल जो है वो सही आंसर होगा। 43 में पूछा गया है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन ए बुध, इसका सही आंसर होगा। आगे साइंस का क्वेश्चन है 76, करंट की इकाई आपको बतानी है, तो करंट की इकाई क्या है। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैथ का सेक्शन अभी हमने छोड़ दिया है, क्योंकि मैथ जो है एक सॉल्व करने की चीज़ है, तो उसको हम सॉल्व करके जो है वो कभी अलग से करेंगे। साइंस का क्वेश्चन देखिए लीजिए, करंट की इकाई क्या है, करंट की इकाई एम्पियर होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कंडक्टर वह होता है जिसकी प्रतिरोधक डैश होती है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, न्यूनतम होती है जिसकी, वो सही आंसर होगा। 78 में पूछा गया है पोलियो किसके द्वारा होता है, तो पोलियो एक वायरस है, ये आपको याद रखना है कि पोलियो एक वायरस है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 79 में पूछा गया है किस तापमान पर दोनों फारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड स्केल की समान वैल्यू होती है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो है वो ऑप्शन ए -40 डिग्री जो है वो सही आंसर होगा, -40 डिग्री पर जो है वो फारेनहाइट और सेंटीग्रेड की वैल्यू बराबर होती है। 80 में पूछा गया है जनवरी 1 2017 को सोमवार था, जनवरी 1 2018 को कौन सा सप्ताह या फिर दिन होगा, तो सप्ताह का कौन सा दिन यहाँ पर होगा, इसका ऑप्शन बी मंगलवार जो है वो सही आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तो कॉमन है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैथ का मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए, सॉल्व इसको बाद में करेंगे। तो देखिए जैसे कि ये पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं, तो ये 3 प्रश्न इस तरह से दिए गए हैं। बाकी उसके बाद इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है, आपको फाइंड करना है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कोडिंग दी गई है, कोडिंग यहाँ पर आई है, यहाँ पर सीरीज में कौन सा नंबर आगे आएगा उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और उसी तरह एक पैराग्राफ होगा जहाँ से आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये कोई रीजनिंग का क्वेश्चन एक दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको जो अपोजिट है वो बताना होता है। उसी तरह कोडिंग यहाँ पर दी गई है, और ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन एक यहाँ पर पूछा गया है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन भी यहाँ पर आता है, और ये कलर से रिलेटेड कोडिंग पूछी गई है, आपको यहाँ से भी बताना है। और ये डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो डायरेक्शन हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर देखा जाए तो वार्षिक ब्याज से रिलेटेड, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं ना, वो यहाँ पर पूछ जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग तो अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो सॉल्व करने की चीज़ें हैं, तो इनको जो है वो सॉल्व करके ही जो है वो हम कर सकते हैं।
तो मैथ और रीजनिंग का आपको पता चल गया। इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये था पेपर। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।